आगाज कुछ यूं कि मुश्किल वक्त गुजर गया, आने वाला वक्त तो बहुत अच्छा होगा। मुकाबला इमरान खान से नहीं है बल्कि महंगाई से है। ये कहती हैं मरियम नवाज। नून लीग का मुकाबला पीटीआई नहीं बल्कि महंगाई और बेरोजगारी से है। महंगाई कम, 17 जुलाई को हर तरफ शेर धाड़ेगा। महंगाई के खात्मे और तरक्की के लिए शेर को वोट दें। पंजाब के शेर दुश्मनों को उठाकर बाहर फेंक दें। गोजरा मोड़ पर इंतखाबी जलसे से खिताब में नायब सदर नून लीग ने इस अज़्म का इजहार किया कि आवाम की किस्मत बदलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। इतनी बारिश में, कीचड़ में, वो जिसको कहते हैं ना गोडे गोडे पानी में खड़े हो आप, माशाल्लाह। आप चाहते हो कि पाकिस्तान में महंगाई कम हो तो शेर को वोट देना। मुस्लिम लीग नून का मुकाबला इमरान खान से नहीं, मुस्लिम लीग नून का मुकाबला नाअहली से है। मुस्लिम लीग नून का मुकाबला महंगाई से है। मुस्लिम लीग नून का मुकाबला पंजाब दुश्मनी से है। तो वादा करो कि 17 जुलाई को पंजाब के दुश्मनों को पंजाब से उठा के बाहर फेंकोगे। आलू प्याज के रेट कम करने आए हैं, इंशाल्लाह। आपकी गलियां बनवाने आए हैं, आपकी सड़कें बनवाने आए हैं, इंशाल्लाह। आपका अस्पताल, आपके स्कूल, आपके कॉलेज बनवाने आए हैं। और वादा करती हूं, झंग वालों, वादा करती हूं कि जब तक यहां तरक्की नहीं आएगी हम आराम से नहीं बैठेंगे। आज शाम को शहबाज शरीफ अवाम को बहुत बड़ा रिलीफ देने जा रहा है। मुश्किल वक्त गुजर गया, अब रोज खुशखबरियां आएंगी इंशाल्लाह। और अब एक्स की कहानी। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को धांधली के लिए मुल्तान पहुंचा दिया है। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों को फेंटा लगेगा। इलेक्शन में कामयाबी का चैलेंज भी कर दिया। इमरान खान ने बोला ये इलेक्शन नहीं बल्कि हकीकी आज़ादी की जंग है। सब चोर इकट्ठे होकर अमरीकी साजिश के तहत मुल्क के ऊपर बैठ गए। झूठ बोलने वाली शहजादी इनकी इलेक्शन मुहिम चला रही है। ये चोर जो मर्जी कर ले, एक इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। भक्कर में इंतखाबी जलसे से खिताब में चेयरमैन पीटीआई ने मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। सारे धांधली के लिए उतरे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाया हुआ है। एक मिस्टर एक्स भी है, इसको हुक्म मिला हुआ है कि तुमने किसी सूरत इन चोरों को जिताना है। तुमने मिस्टर वाई को मुल्तान पहुंचा दिया धांधली के लिए। जो कैंपेन कर रही है इन चोरों की वो है झूठों की शहजादी। जो मर्जी ये कर लें, ये किसी सूरत 20 के 20 इलेक्शन, एक इलेक्शन नहीं ये जीत सकते चोर। और एहसन इकबाल, इन्होंने आपके मुंह पे सच बोला है। अब चोर नहीं, अब डाकू हो। ये जो आपका पकौड़ा नवाज शरीफ जो लंदन बैठा है वो भी चोर, शहबाज शरीफ वो भी चोर, वजीर आला बना हुआ है हमजा कुकड़ी वो भी चोर। जो इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ जरदारी, चोरी कर 30 साल से चोरी कर रहे हैं सब। आपने कराची देखा, आज कराची में हालात देखे। ये 14 साल से ये जरदारी और इसके चोरों का टोला बैठा हुआ है सिंध में। सिंध का पैसा चोरी करके बाहर मुल्क भेज देते। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान और शेख रशीद को मिस्टर फ्रॉडिये करार दे दिया। कहते हैं इमरान खान और बीवी ने करप्शन में टॉप किया। दोनों ने खैरात, कैरात, हीरे जवाहरात, अंगूठियाँ और घड़ियाँ सब कुछ हज़म कर लिया। 4 साल में साबित हो गया इमरान खान सादिक के नाही अमीन। इस्लामी टच में नाकामी के बाद गद्दारी का बयानिया ले आया। साबिक वज़ीर आज़म धमकियाँ देना बंद करें और जलसों में आवाम से माफ़ियाँ मांगें। फितना फसाद के मुकद्दर में अब सिर्फ अपनी नाकामियों और फ्रॉड पर मातम करना लिखा है। एक और इस्तीफ़ा। अयाज सादिक, सलमान रफ़ीक, अवैस लगारी के बाद वज़ीर कानून पंजाब मलिक अहमद खान ने भी अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने मलिक अहमद खान का इस्तीफ़ा मंजूर भी कर लिया। ज़राए बताते हैं कि मलिक अहमद खान ने ज़मीनी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए इस्तीफ़ा दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब कहती हैं इमरान खान और बुशरा बीबी की करप्शन और झूठा बयानिया छुप नहीं सकता। ट्वीट में कहा, ज़मीनी इंतखाबात में नून लीग के जलसों में अवामी समंदर की मौजूदगी सबूत है कि इमरान खान तारीख का स्याह बाब बन चुके हैं।
अवाम ने बेरोज़गारी, मुआशी तबाही, फितने, नफरत और भूख के खिलाफ ऐलान जंग करते हुए इमरान खान को मुस्तरद कर दिया। मरकजी सीनियर नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने मरियम औरंगज़ेब के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि आप बाकी के करप्शन छोड़ें, बैनुल-अक़वामी सिगरेट माफिया से अपने ताल्लुकात पर रोशनी डालें। अपने ट्वीट में फवाद चौधरी का कहना था, अरबों रुपए के फ़वाइद आपने अली तरीन के तवस्सुत से सिगरेट की सनत को दिलवाए। इस करप्शन का जवाब दें, हर बात में ना घुसें। ज़बान दराज होना खूबी नहीं, बुराई है। और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि लोगों को तकलीफ देना नून लीग का पसंदीदा मशगला है। इनको पता होना चाहिए कि 4 माह के दौरान उन्होंने आवाम को रिलीफ नहीं, सिर्फ तकलीफ ही दी है। सिर्फ महंगाई और टैक्सेस की भरमार उनका कारनामा है। चौधरी बरादरान से साबिक MNA चौधरी नज़ीर जट ने साहबजादी के हमरा मुलाकात की। इस मौके पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि जाली हुक्मरानों का एजेंडा सिर्फ जाती केसेस का खात्मा है। महंगाई का तूफान बपा करने वालों को अवाम वोट की ताकत से सबक सिखाएंगे। कराची में बारिश थम गई, मगर कई इलाकों से पानी अभी तक निकाला ना जा सका। आई चंद्रीगढ़ रोड पर पानी मौजूद है। क्लिफ्टन डिफेंस के कुछ इलाके अभी ज़ेर-ए-आब हैं। के इलेक्ट्रिक के 100 से ज़्यादा फीडर्स नॉन ऑपरेशनल है। इसी बारे में रजब अली की रिपोर्ट। साईं सरकार की रिवायत बरकरार, बारिश के बाद कराची फिर डूब गया। हालिया बारिशों ने 2020 की याद ताज़ा कर दी। शहर की सड़कें गायब। सिंध हुकूमत और इंतजामिया ने अवाम को घरों में महसूर कर दिया। सूबाई वुज़रा का शहर की VIP सड़कों का तूफानी दौरा। क्लिफ्टन अंडरपास समेत इलाके की सड़कों से पानी की निकासी कर दी गई। पीपल्स पार्टी ने अपनी हठधर्मी से कराची वालों की ईद खराब कर दी। शहरियों को कुर्बानी समेत दावतें मंसूख करना पड़ी। वो सड़कों पर दरबदर हो गए। स्टेडियम रोड, कोरंगी रोड, शारा फैसल, डिफेंस, क्लिफ्टन सदर, हर इलाके में बदतरीन सूरत हाल। शहर का ड्रेनेज सिस्टम भी जवाब दे गया। पाक फौज, बहरिया, रेंजर्स और पुलिस ने शहरियों की मदद की। महकमे मौसमियात की ताज़ा एडवाइजरी जारी हो गई। 14 से 18 जुलाई तक शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। रजब अली, नियो न्यूज़, कराची। सिंध हुकूमत का बारिशों से मुतासरा शहरियों को शेल्टर फराहम करने का ऐलान। वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नकासी आब और इमदादी कामों का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शहर की तमाम अहम सड़कें क्लियर होने का दावा करता हूँ और मजीद कहा कि नशीबी इलाकों से पानी की निकासी पर तवज्जो दे रहे हैं। 2 रोज़ में 400 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिसकी वजह से ज़्यादा मसाइल पैदा हुए हैं। सिंध हुकूमत ने नेचुरल ड्रेन और पंपिंग से पानी निकाल दिया है। जब इस हद तक बारिश होती है 400 मिलीमीटर, तो आपको डेफिनेटली पानी नजर आएगा, लेकिन उस पानी को निकालने के लिए टाइम चाहिए होता है, वो दरकार होता है। वही टाइम पे जो है हमने वो काम गवर्नमेंट ने किया है। जब बारिश होगी तो उस वक्त तक पानी रोडों पे रहेगा, लेकिन जब जैसे ही ट्रेन चलते रहेंगे और ट्रेन जो है वो क्लियर होते रहेंगे, पानी क्लियर होता रहेगा। पानी अपने नेचुरल रास्ता जो है नालाज के जरिए वो निकलेगा। हुकूमत सिंध मौजूद है। पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप खुद पर्सनली एक से रिपोर्ट तलब कर रही थी, जिसकी वजह से आपको हर गली में, हर मोहल्ले में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर टाउन में आपको मिनिस्टर्स खुद मौजूद रहे। पूरी रात जागकर उन वजीरों ने पानी निकलवाया है। ओल्ड सिटी एरिया है जहाँ पर कस्टम हाउस है, वहाँ पे पानी मौजूद है और आज भी CM साहब ने उस पर मीटिंग करके कमिश्नर और तमाम पूरी इंतजामिया वहाँ मौजूद है। वहाँ भी पंपिंग के जरिए, डी वाटरिंग के जो और मैकेनिज्म है, नेचुरल नालाज के जरिए पानी निकाला जा रहा है। जब समंदर में हाई टाइड होती है तो समंदर पानी बड़े वक्फे से वो लेता है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद मूसलाधार बारिशों की पेशगोई के बाद वफाकी और सूबाई हुकूमतों को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया है। रेस्क्यू एहलकार और दीगर इमदादी इदारों को चौकस रहने की हिदायत भी कर दी है। जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि खलीज बंगाल से मानसून हवाएं बालाई और वस्ती इलाकों में मुसलसल दाखिल हो रही हैं, जिसकी वजह से 14 से 17 जुलाई तक सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में मूसलाधार बारिशें होंगी। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से सूरत हाल संगीन हो चुकी है। सिंध, बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में सैलाब ने तबाही मचा दी।
खैबर पख्तूनख्वा और बालाई पंजाब में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां। अटक में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। अटक, हजरू, पिंडी घेप और पताजंग के मुत्तादिद गांव बारिश और सैलाब में डूब गए। गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। शदीद बारिशों से फसलें तबाह होने का भी खदशा है। जिले भर की रेस्क्यू टीम्स को हाई अलर्ट कर दिया गया। टांक में सैलाब ने तबाही मचा दी। फौज इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। रसबेला में भी तबाही के मनाजिर हैं। दरेजी और हब को मिलाने वाला पुल सैलाबी रेले में बह गया। लोअर दीव में एक हफ्ते से बारिशों का सिलसिला जारी है। नदी नालों में तुगयानी से पानी घरों में दाखिल हो गया। लुकमान बांडा में भी बारिश ने तबाही मचा दी। कई घरों पर मट्टी के तोदे गिरने से घरेलू सामान तबाह हो गया। शदीद बारिशों से जिना बैराज और चश्मा में पानी की आमद में इजाफा हुआ है। सूरत-ए-हाल अभी कंट्रोल में है। पीडीएमए का कहना है कि अगर बारिशों का सिलसिला जारी रहा तो सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो सकती है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। ईद के तीसरे रोज़ इस्लामाबाद के शहरियों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। ईद के आखिरी रोज़ इस्लामाबाद के शहरी कैसे एंजॉय कर रहे हैं, ये बताएंगी आमना जंजुआ। इस वक्त मैं लेक व्यू पार्क में मौजूद हूँ और यहाँ पर अच्छा खासा रश बढ़ चुका है। सुबह के औकात में इतनी आवाम नहीं थी, शहरी बाहर नहीं निकले थे, लेकिन अब जैसे ही शाम हुई है शहरियों ने तफरीगाहों का रुख कर लिया है। पहले 2 दिन तो कुर्बानी का सिलसिला चलता रहा, दावतों का सिलसिला चलता रहा, लेकिन अब फैमिलीज़ जो हैं वो बाहर निकली एंजॉय करने के लिए। हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, इनसे जानते हैं कि कैसी गुजरी उनकी ईद और कैसे एंजॉय कर रहे हैं। बस जी 2 दिन जो है ना हमारे दावतों वगैरह में गुजर गए हैं। पहला दिन तो कुर्बानी का था, दूसरे दिन दावतें वगैरह थी और आज हम निकले हैं सैर तफरीह के लिए अपनी फैमिलीज़ के साथ। बहुत मज़ा आ रहा है हमें, हम खूब इंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखें कि यहाँ पर जो है रश भी बढ़ता जा रहा है। रात गए थे कि अब शहरी जो हैं वो यहाँ पर आएंगे, खूब इंजॉय करेंगे और इस ईद को स्पेशल बनाएंगे। जी ईद का आखिरी रोज़ हमारी नुमाइंदा रिजवाना शेख ऐसी फैमिली के हमरा मौजूद हैं जहां छोटे और बड़े भाई ने लजीजा पकवान तैयार करके घर की ख़वातीन को बड़ी ईद पर बड़ी ईद दे दी है। इन दोनों भाइयों का कहना है कि ख़वातीन को भी काम से छुट्टी देनी चाहिए। मज़ीद ये क्या कहते हैं, इनसे मिलवा रही हैं रिजवाना। आज मैं एक ऐसी फैमिली की तरफ मौजूद हूँ जहाँ पर बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों ही मिलकर किचन में ड्यूटियाँ सरंजाम दे रहे हैं और मटन चांपे बन रही हैं, अचार गोश्त बन रहा है। और बात कर लेते हैं कि लड़के किचन में जाने का नाम नहीं लेते और आपको ऐसे ही कैसे ख्याल आ गया, बताइएगा। 2 दिन काम करके औरतें बहुत थक जाती हैं और घर के मर्दों का भी कोई फ़र्ज़ बनता है कि उनके औरतों के साथ हाथ बटाना। तो आज के दिन हमने दोनों भाइयों ने सोचा कि हम घर माँ को, बहन को और बीवी को मुख्तलिफ़ तरह तरह के खाने बना के खिलाएं ताकि उनकी भी हौसला अफजाई हो और उनका हाथ बटाया जाए काम में। अब बताओ कैसे ख्याल आया किचन में काम करके, गर्मी नहीं लग रही? गर्मी तो लग रही है, अगर जैसा कि जानते हैं कि पहले और दूसरे दिन ईद का मेरी मामा जी ने और भाभी ने बहुत ज़्यादा काम किया है, तो उस वजह से मेरे बड़े भाई और मैंने सोचा कि आज हम खाना बनाते हैं। कैसा लग रहा है बातें करके नंदों के साथ? बहुत अच्छा, बहुत बिजी डेज गुजरे हैं। आज अपने लिए सोचा थोड़ा सा टाइम होना चाहिए कि बैठ के गपशप लगाएं, खाना खाएं इकट्ठे बैठ के। मेहमान भी आ गए, इतना ज़्यादा बर्डन पड़ गया था, तो इसलिए हमने सोचा कि घर साथ बैठ के मिलके खाते हैं। बिल्कुल, 2 दिन खूब काम किया, अब खुद को ही टाइम देने के लिए, आराम करने के लिए, थकावट दूर करने के लिए नंद और भाभी जो हैं वो दुख सुख भी एक दूसरे के साथ समेट रही हैं और ईद की खुशियां भी बांट रही हैं। जी, गाय, बकरे और ऊँट तो ज़िबा हो गए, अब बारी है गोश्त का कीमा बनाने की। शहरियों की बड़ी तादाद कीमा बनवाने कसाबों के पास पहुँच गई। लाहौर से न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल वहाब शाहिद मज़ीद अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, ईद का दूसरा रोज़ और लोग जो हैं वो अब अपने घरों से कुर्बानी का फ़रीज़ा अदा करने के बाद जो है वो मुख्तलिफ़ किसाब की दुकानों पर जो है वो अपना कीमा निकलवाने के लिए जो है वो पहुंच रहे हैं और कुछ लोग जो है वो यहाँ पर कीमा निकलवा कर अब अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। लेकिन हम इनसे बात भी करते हैं कि ये आज क्या कहेंगे। भाई, आप क्या निकलवाने के लिए आए थे यहाँ पर? आज मैं आज कीमा निकलवाने आया हूँ। यहाँ पे वो कबाब शाब बनाएंगे, घर में खाने पकेंगे, सर मिल बैठ के फैमिली के साथ बैठेंगे, खाना शाना खाएंगे। बड़ी ईद पर जो है वो ज़्यादा वक्त किस तरह गुजारते हैं? कुर्बानी का फ़र्ज़ अदा किया अपना, उसके बाद किस तरह टाइम स्पेंड करते हैं आप? पहला दिन तो गुजर जाता है कुर्बानी में और गोश्त बांटने में,
और दूसरा दिन घर वालों के साथ बैठ के ज़रा खाना शाना खा लेंगे बैठ के, यही मसरूफियात होती है। बिल्कुल मिल बैठ कर जो है वो मज़े के खाने खाएंगे और कीमा स्पेशल यहाँ पर जो है वो निकलवाने के लिए आए। इस नमकीन ईद पर जो है वो अब लोग दूसरे रोज़ अपने घरों पर जो है वो मेज़बानी करेंगे और मुख्तलिफ पकवान बनाएंगे और तीसरे रोज़ जो है वो लोगों के घर मेहमान बनकर जाएंगे। जी, ईद का रोज़ ख़त्म, अब वापसी का सफ़र शुरू। छोटे शहरों और देहातों से लोग लाहौर वापस आना शुरू हो गए हैं। मुल्तान से हमारे नुमाइंदे माजिद क्लासरा अपडेट करेंगे। इस टाइम बस अड्डों पर जो है वो रश लगा हुआ है। परदेसी जो कि वापसी का सिलसिला भी जारी है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम बात करते हैं। सर बताइएगा, ईद आपने अपनों में गुजारी, आप जा रहे हैं, किस सिटी जा रहे हैं आप? जी मैं लाहौर में जा रहा हूँ, उधर गारमेंट्स शॉप है उधर मेरी, उधर काम करता हूँ। बड़ा मज़ा आया अपनों में ईद मनाने का, बड़ी खुशी हुई इस बात की। बहुत अच्छी ईद गुजरी है। अब छुट्टियाँ करके अपने घर ड्यूटी पे जा रहे हैं। अपनों में ईद की है सुकून से, बड़े आराम से, बड़े तसल्ली से, तोहफ़ों से अब अपने काम पे जा रहे हैं। उनका कहना था कि ईद बहुत ही हमारी अच्छी गुजरी है, लेकिन अब जा रहे हैं तो दिल उनका उदास भी है। तो बड़ी तादाद में शहरी बस अड्डों का रुख कर रहे हैं और हर शहरी इस जो है वो कोशिश में है कि जल्दी उसको टिकट मिल जाए और वो अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाए। जी, कुछ मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद हमारे साथ